जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। देखिए जूम खुशी, यानी कि चार राज्यों में ये देखिए 4 राज्यों में जीत की खुशी। यूपी में योगी आदित्यनाथ फिर से आए हैं और एक गाना भी आया था जो इन्होंने गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बाबा चंचल, ये डांस खुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कहना भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा चंचल, यानी कि सुनिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। देखिए जूम खुशी, यानी कि 4 राज्यों में ये देखिए 4 राज्यों में जीत की खुशी। लेकिन क्या पंजाब में जो करारी हार हुई है उसका जिक्र भी हम करेंगे। बाबा चंचल देखिए जीत की खुशी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में लगभग जो है जीत हो चुकी है और उस पर बातचीत करेंगे। और जय जय श्री राम के नारे जो है जम्मू की पवित्र जगह मंदिरों के शहर में जय जय श्री राम एक लंबा समय था, क्योंकि भगवान श्री राम की बात करें तो अयोध्या के फैसले को, राम जन्मभूमि को लगभग हजारों साल लग गए, लेकिन जो मुद्दा हल हुआ वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यहां पर भी नारेबाजी जो है चल रही। बाबा चंचल जी, 4 राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी की जीत, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं उन वोटरों को, अपनी पूरी भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो कि बीजेपी पार्टी को कामयाब करने के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, जनता के आगे ये अपील करता हूं, अगर देश को बचाना है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को लाना है। हमें देश को बचाने का काम करना चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कहते थे, लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। तो हमें देश को बचाने का काम करना चाहिए। वो एक ही पार्टी है बीजेपी, जो देश को बचा सकती है, देश को नंबर 1 बना सकती है, इंडिया आर्मी के युवाओं को नंबर 1 बना सकती है। वो हमारी बीजेपी पार्टी ही बना सकती है। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे जोगी जैसे जो महान लीडर हैं, एक जोगी, एक संत राम भगवान ने कहा था, उन्होंने कहा ऐसा जोगी जैसा या कोई संतों जैसा या कोई साधु संत जैसा कोई अगर राजनीति में आता है तो उससे बेहतर लीडर कोई नहीं हो सकता। क्यों? उसको कोई भी लालच नहीं होता, वो देश के लिए, भारत के लिए काम करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी देश के लिए, हमारे भारत के लिए जो काम किए हैं, जैसे राम मंदिर भगवान जी का बनाया, 500 साल पुराना, रिकॉर्ड तोड़ा, वो कोई भी सरकार पिछले 70 साल से लेकर आज तक नहीं कर सकी। वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी है। और बीजेपी ही पार्टी एक ऐसी है जो देशद्रोहियों को, पाकिस्तान के एजेंटों को जड़ से खोद के बाहर निकाल सकती है। वो सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है। पिछली सरकारों ने आधा हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, आधा चीन को दे दिया। उस टुकड़े के लिए हमारे लाखों नौजवानों के बलिदान लगे। हमारे भाई, कई हमारे बहुत सूरमे जवान, महान, मैं नमन करता हूं बेल्ट फोर्स के जवानों को, इंडिया आर्मी के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, सीआरपी के जवानों को, जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। वो पिछली सरकारों को इनकी कोई भी परवाह नहीं थी। जब वो पाकिस्तान पर कोई गोली चलवाते थे तो ऑर्डर जो है दिल्ली से लाना पड़ता था। आज बीजेपी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इंडिया आर्मी के जवानों, बेल्ट फोर्स के जवानों में यह में ऑर्डर डाला हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक गोली चलाता, आप 100 गोली चला सकते हो। पाकिस्तान एक गोला फेंकता, आप 100 गोला फेंक सकते हो। जब उग्रवादियों को पकड़ा जाता था, इनको पूरा ऑर्डर नहीं था उन पर गोली चलाने का। वहां
उनको जेल में बंद किया जाता था, ठीक 4 साल के बाद उन लोगों को मुर्गा और बकरा खिला के 4 साल के बाद छोड़ा जाता था। यहाँ भारत की जनता को ब्लैकमेल करने का काम करते थे। एक किसी लेडीज को पकड़ लिया, जहां जहाज को कैप्चर कर लिया, तो बोला हमारे इतने उग्रवादियों को छोड़ दो, तब जाके हम आपका जहाज छोड़ेंगे या किसी की बेटी छोड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे देशद्रोहियों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। वो बीजेपी ही पार्टी है, उन्होंने फैसला लिया उग्रवादियों को गोली खिलाओ और जम लोग भेजो, फिर धरती पर ना आए। बाबा जी एक सवाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। बाबा जी एक सवाल, 4 राज्यों में लगभग जीत मुमकिन है। कहीं ना कहीं घाटी के नेता, चाहे महबूब मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये शायद कहीं ना कहीं ये खुश नहीं दिख रहे। भाई इनकी खुशी क्या करनी है? इनकी खुशी तो 70 साल देखी है लोगों ने। 70 साल इन्होंने कौन से काम किए हैं? हाँ मुझे बताइए। उग्रवादियों को खत्म नहीं किया गया, पत्थरबाजों को कभी खत्म नहीं किया गया, पाकिस्तान का झंडा लाल चौक में खड़ा किया गया, कभी तिरंगा झंडा कश्मीर में खड़ा नहीं किया गया। ये पिछले लीडरों की देन थी। आज बीजेपी पार्टी ने घर घर कश्मीर में तिरंगा झंडा खड़ा किया है और लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। जिंदाबाद। वो बीजेपी पार्टी है जो भारत को नंबर 1 बना सकती है और भारत को ऊंचाइयों पर ले सकती है। वो एक बीजेपी पार्टी ही है। अभी क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें कि आप 50 के पार किस तरह से ले पाएंगे? पंजाब जीत नहीं पाए भाजपा के लोग। भाई मैंने पहले भी बोला था आपके मीडिया के थ्रू, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, सब लोग अपने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने का फैसला करें, नौजवानों को हक देने का फैसला करें, अपने भारत को बचाने का काम करें। सब धर्म के लोग मिलकर बीजेपी सरकार का साथ दें, बीजेपी पार्टी का साथ दें और अपने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाएं। अगर पिछले 70 साल पिछली सरकारों के मुख्यमंत्री रहे हैं तो इस बार बीजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए और हर नौजवान को हक मिलेगा। अभी जम्मू की अगर हम बात करें, क्या लगता है कि कितने समय में अगर चुनाव होते हैं तो कितना प्यार जम्मू की जनता दे पाएगी? क्योंकि आज दिन प्रदर्शन होते हैं। भाई जम्मू की जनता सब देखती है। जिन मां के बेटों ने बलिदान दिए हैं वो लोगों को रात पर नींद नहीं आती। उन लोगों को पता है लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं इस जम्मू कश्मीर में बॉर्डरों पर। देशद्रोहियों के साथ युद्ध करते करते हमारे जवान शहीद हुए हैं। हमें उनको याद करना चाहिए, उनके बलिदानों को याद करना चाहिए। हमें याद करना चाहिए उन जवानों को जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हुआ है, जैसे पत्थरबाज, उग्रवादी, या लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करना, या हमारे लोगों को दबा देना, या हमारे 5 लाख कश्मीरियों को, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल देना, उनको बेइज्जत करना, हमारे बल्ट फोर्स के जवानों को पत्थर मारना, उनको बेइज्जत करना, या पीओके पाकिस्तान को दे देना, या चीन को दे देना। ये बातें लोगों ने याद करनी चाहिए। ये भारत के खिलाफ हैं ये सब बातें। क्यों? पिछले लीडरों ने देश के साथ खिलवाड़ किया है। हमें आज बीजेपी पार्टी का साथ देना चाहिए, मैं ये कह देता हूं। शुक्रिया। तो 5 राज्यों में चुनाव जो है वो हुए थे, लेकिन उसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होने में अभी जो है लगभग 4 राज्यों में जीत हो चुकी है। पवन चंचल डांस करते हुए और जीत की खुशी। यूपी में योगी आदित्यनाथ फिर से आए हैं और एक गाना भी आया था जो इन्होंने गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पवन चंचल, ये डांस, खुशी। और एक राज्य की बात रही पंजाब की, यो कहा पंजाब भी जीतेंगे अब आने वाले चुनावों में। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।